वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आई होप डेट कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियोस में हम आप सबको प्रश्नावली 8.4 क्लास 10 एनसीईआरटी में त्रिकोणमिति का 8.4 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे। आपको पूरी कंसेप्ट के साथ आसान विधि से और सबसे अलग सबसे जुदा तरीके से बताया जाएगा, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा और समझ भी आएगा। ठीक है, तो जो लोग भी नए हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट शुरू करते हैं। 8.4 आपका क्या कहता है, कैसे सोल्व करना है, क्या इसका कंसेप्ट होता है, क्या तरीका है, क्या ट्रिक है, सब कुछ होता है। इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति का बेहतरीन तरीके से इलाज होने वाला है। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो आपके सामने एनसीईआरटी में प्रश्नावली 8.4 क्लास 10, अगर आपने एनसीईआरटी में त्रिकोणमिति में आप प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.2 और प्रश्नावली 8.3 का वीडियो आपने वॉच ना किया है या उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मैंने पूरा डीपली और आसान विधि से मैंने सोल्यूशन किया, उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। ऐसा प्रश्न बहुत आसान होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, कुछ नहीं है। देखिए, साइन ए को भी कॉट ए, सेके को भी कॉट ए और टेन ए को भी कॉट ए में बदलना है। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए, सेके और टेन ए को कॉट ए में बदलना है। जिसमें बदलना है ना उसी को हम लेके चलेंगे। याद रखिएगा, मेरा डायलॉग सुनिएगा ध्यान से। जिसमें बदलना है उसी को लेके चलेंगे। कॉट में बदलना है तो कॉट के लेकर चलना है। हमारा सबसे मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉट। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉट। तो कॉट लेके चलते हैं सोल्यूशन में। और कॉट बराबर आपका सूत्र पड़े है आधार बटा लंब। ये आपको बेसिक सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। ठीक है, इसलिए आपका आधार जो होगा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला से ऊपर वाला को बराबर कर लीजिए, नीचे वाला से नीचे को। मैं आसान तरीका बताता हूँ। आधार आपका कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, और लंब कितना हो जाएगा, तो लंब कहिएगा सर 1 हो जाएगा। आधार और लंब हो गया। एक चीज की कमी है इसमें, कर्ण। तो कर्ण निकालिएगा। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो सबको मालूम होगा सूत्र, ये आपका चैप्टर शुरुआत में ही लिखवाया गया है। ठीक है ना, तो लंब आपका है 1 और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस आधार हमारा कॉट है तो कॉट स्क्वायर है। अब आपको आधार मालूम चल गया, लंब मालूम चल गया, कर्ण मालूम चल गया। ये तीनों पर ही आपका कमाल है, इन तीनों से ही बनने वाला है। अब देखिए जो कहा गया है साइन, क्या निकालना है, साइन। तो साइन का सूत्र क्या होता है, तो आप कहिएगा सर लंब बटा कर्ण। ये बेसिक सूत्र है। तो लंब आपका कितना है, यहाँ देख सकते हैं लंब 1 है और कर्ण कितना है, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। हो गया इसका सोल्यूशन। अब उसके बाद सेक को बदलना है। तो सेक का सूत्र क्या होता है, तो कहिएगा सर कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कर्ण देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और आधार लिखना है तो आधार मेरा है कॉट ए। ठीक है, आपको इसको बदलना है टेन को। तो टेन तो खुद आप लोग जानते हैं कि कॉट का उल्टा होता है 1 बटा कॉट है। तो साइन भी देखिए कॉट में बदल गया, सेक भी कॉट में बदल गया, टेन भी बदल गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। एक प्रश्न है और इस पे है 2 नंबर सवाल। देखिए इसको भी मैं धुआं धुआं कर देता हूँ। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। सेक लाना है, जैसे कि यहाँ पे सेक को छोड़ के 5 को बच गया, उस पांचों को जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका सूत्र सेक के पद में लाना है। तो जिसमें लाना है उसी को लेकर हम चलेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए लिखेंगे, क्योंकि सेक थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा, सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, बेसिक सूत्र ही आपको याद रहना चाहिए, बिना कमाल इसके नहीं है। नीचे 1 छुपा है, कर्ण जो होगा सेक के बराबर, आधार 1 के बराबर। इसलिए आपका कर्ण जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा सेक ए, आधार हो जाएगा आपका 1। अब इसमें एक चीज की जरूरत है, क्या जरूरत है, तो इसमें आपका लंब नहीं दिया है। तो लंब निकाल लीजिए। लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
ओके, तो कर्ण आपका कितना है सेक, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार, तो हमारा आधार 1 है और यहाँ 1 भर के उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1, कर्ण भी आ गया, आधार भी आ गया, लंब भी आ गया। अब आपको पांचों निकालना, दिखाई दे रहा है ना, एक बार बोलिए, दिखाई दे रहा है? ठीक है। अगर आपको कम दिख रहा होगा तो अपना मोबाइल का जो क्वालिटी होता है ना उसको थोड़ा बढ़ा लेंगे। अब चलिए सबको बदलते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं साइन से। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। तो लंब आप देख सकते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड, कितना दिया लंब, तो लंब है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लिख दिया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। और कर्ण कौन है, तो कर्ण है हमारा सेक है, तो लिख दिए सेक है। एक हो गया आंसर, एक निकल के 5 को निकाला। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक है, तो उल्टा वाला में अब आपको सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, कर्ण बटा लंब। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, सेक ए और बटा में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना, एकदम आसान लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। tan लिखना है, अब tan का सूत्र लिख लीजिए, क्या होता है, बेसिक सूत्र आधारी सूत्र लंब बटा आधार। तो लंब है क्या मेरे प्यारे फ्रेंड, तो लंब का मान ये वाला है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लिख लिए। आधार क्या है, तो आधार आपका 1 है, तो 1 नीचे लिखिए चाहे मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट में अब ये आधार लंब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका उल्टा होता है, तो उल्टा कर दीजिए, तो 1 बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका चौथा वाला आंसर हो गया। एक रह गया कौन, कौन बाकी है, कॉस, तो कॉस का क्या होता है, सेक ही उल्टा होता है, तो 1 बटा सेक है, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा है, देख लीजिए कॉस, कॉस का उधर साइड में लिख देते हैं, कॉस वाला दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस का क्या होता है 1 बटा सेक है। तो ये आपका हो गया, पांचों हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, ये पांचों के पांचों सेक में बदल गए, ठीक है ना। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एकदम आसान लगा होगा, आपको मजा भी आया होगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8.4 की क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। सारे क्वेश्चंस को हम लोग धुआं कर देंगे, परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। या क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, यही से ना पूछेगा, तो तहलका मचा देना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इसका कहा है कि मान निकालिए। कैसे मान निकालेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसका मान निकालना है। तीसरा में एक और प्रश्न है 2 नंबर, साइन 25 इंटू कॉस 25, कॉस 25 इंटू साइन 25 का मान निकालना है। बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए, बस 2 मिनट में दोनों सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए मैंने एक डायलॉग बार बार बोलता हूँ कि जब 4 फंक्शन हो तो 2 को चेंज करना है, इसमें एक ऊपर का चेंज कीजिए, एक नीचे का चेंज कीजिए। 2 है ऊपर तो एक ऊपर चेंज कर लीजिए और एक नीचे, तो साइन स्क्वायर 63 जस का तस छोड़ देते हैं, इसको हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, 90 में से 63 घटाइएगा ना तो 27 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसमें कॉस को चेंज कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, 90 में से 73 घटाइएगा तो 17 आ जाएगा, इसको जस के तस छोड़ लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस, ये आप सूत्र बार बार पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। तो उसी तरह से अगर स्क्वायर हो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह से एक और सूत्र यहाँ पे बन जाएगा कि कॉस 90 माइनस अगर थीटा होता है तो आपका साइन थीटा होता है, तो जब यहाँ स्क्वायर होती है यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो ये साइन स्क्वायर 63 हो गया। अब यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा लिखना था, कॉस स्क्वायर और थीटा के जगह पर 63 है तो 63, ओके। अब यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस थीटा था, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर 73 है तो 73, और ये जस का तस लिख देना है, ओके। ये आपका 2 सूत्र इसमें यूज किया। अब यहाँ एक सूत्र है, देखिए उसका क्या है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा हो और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो देखिए गौर से, साइन स्क्वायर 63 और प्लस कॉस स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 1 होगा, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 1, तो 1 बटा 1, 1 इज राइट आंसर, ओके। पहला सोल्यूशन हो गया। अब चलिए दूसरा सोल्यूशन करते हैं इसका।
दूसरा देखिए, इसमें भी आपका सोल्यूशन देखिए इजी है। इसमें दो फंक्शन इधर है और दो फंक्शन प्लस के बाद है, तो इसमें से एक इधर से चेंज कीजिए, एक इधर से। अगर आप इधर कॉस कर रहे हैं तो उधर साइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए साइन 25, इसको हम चेंज करते हैं कॉस 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 मिलेगा। फिर प्लस कॉस 25, और इसको लिख सकते हैं 65 वाले को चेंज करते हैं, ठीक है ना, 65 वाले को, तो साइन 90 माइनस 25, 90 में से 25 घटाने पे, तो देखिए साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो साइन 25, ओके। फिर प्लस कॉस 25 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 25। ये देखिए साइन साइन एक ही चीज है दोनों बार, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25, ये कॉस 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 स्क्वायर 25। अब ये दोनों का सूत्र एक होता है, तो एक इसका भी आंसर होगा। कैसे, तो यहाँ देख लीजिए, सूत्र हमने इस्तेमाल किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा, ये 3 नंबर सवाल का सॉल्यूशन हो गया। आइए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, 4 नंबर क्वेश्चन सही विकल्प चुनिए। इसमें से ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, चुनना है। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें 4 में 4 प्रश्न है, पहला और दूसरा लिखे हैं, इसके जस्ट बाद तीसरा और चौथा बताते हैं। लिखा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है, आसान है। मेरे पास क्वेश्चन जो है वो इस तरह से 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है, 9 दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सूत्र है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, ये दिख रहा है ना, ये सूत्र है, और इतना बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और 9 में 1 कीजिएगा तो 9, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ओके। अब इसका दूसरा सवाल देखिए, ये वाला, इसका सोल्यूशन, ये थोड़ा यहाँ पे 1 प्लस टेन को आप क्या लिख सकते हो, तो टेन को लिख सकते हो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉस सेक को क्या लिख सकते हो, तो सेक का सूत्र होता है 1 बटा कॉस। मैं एक एक करके सूत्र बोल रहा हूँ, अगर आपको सूत्र ना पता हो तो उसका लिख ले, कॉपी पे नोट्स कीजिएगा। टेन का सूत्र साइन बाई कॉस, सेक का 1 बाई कॉस, लिख लिया। अब यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉस बाई साइन, और कॉसेक का होता है 1 बटा साइन, ओके। इसके नीचे 1 छुपा होगा, आप कॉस एलसीएम ले सकते हैं, 1 से भाग करेंगे तो कॉस बार में तो कॉस थीटा, और फिर कॉस ले भाग करेंगे तो एक बार में, एक में साइन से गुना करेंगे तो साइन थीटा, फिर प्लस कॉस में कॉस ले भाग होता है एक बार में, तो यहाँ 1, ये हो जाएगा ऐसे। फिर इनटू यहाँ पे भी 1 छुपा है, और इसमें साइन और साइन का एलसीएम साइन थीटा होगा, 1 से भाग करेंगे तो साइन बार में, तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। साइन से भाग करेंगे तो साइन साइन कट के एक बार में, तो कॉस थीटा, और माइनस साइन साइन कट गया एक बार में, और 1 से गुना हुआ तो 1। अब थोड़ा गौर करने की बात है मेरे प्यारे स्टूडेंट, थोड़ा क्वेश्चन को मैं चेंज करके आपको एक जादू दिखाता हूँ, यहाँ से आपका कमाल का काम हो जाएगा, है ना, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर इसके बाद तो आसान हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को एक पोस्ट में लिख लें, इधर भी इन दोनों को एक पोस्ट में लिख लें, तो आप पढ़िए, ये पूरा एक ही जैसा दोनों है ना, साइन प्लस कॉस, इसमें भी साइन प्लस कॉस। तो यहाँ आपका एक सूत्र नजर आ रहा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ ए स्क्वायर हम लिख लेते हैं, तो ए मेरा ये वाला पूरा डब्बा में जो है ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये मेरा ए हो गया, अब माइनस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, और मेरे प्यारे स्टूडेंट इन दोनों को नीचे गुना कर देना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। इसके बाद देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे जो है वो पूरा लिख दिया मैंने, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। अब देखिए ये जो होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपका सूत्र है, और इसका सूत्र क्या होता है, एक लिख लिया, और बगल में क्या है, ये सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, फिर बगल में है आपका लिख लिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर इसके बाद है माइनस 1, और नीचे जो है वो भी लिख लिया कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा। अब ये -1 और ये +1, इन दोनों को काटा जा सकता है, तो मेरे पास क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप अगर साइन से साइन को काटते हैं, कॉस से कॉस को काटते हैं, तो आपके पास वो मिलेगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न और है, उसका सलूशन कर देते हैं। ओके ना, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 3 नंबर सवाल आपका है सेके प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन। 4 ऑप्शन दिया है, तो देखिए इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे। बहुत इजी होगा, आसान भी होगा, और ये सब VBI ऑब्जेक्टिव है, आपके एग्जाम में छप रहा है, ये भी 4 नंबर भी। ठीक है, तो देखिए सेक ए, सेके को आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप कह सकते हो 1/cos ए लिख सकते हैं। ठीक है, और टेन ए को क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए बटा कॉस, ये सूत्र होता है, और 1 माइनस साइन ए जस का तस छोड़ दीजिए। ठीक है ना। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आएगा, तो यहाँ आपका 1 प्लस साइन ए होगा। ठीक है ना, क्योंकि कॉस से कॉस एक बार में कटेगा, तो 1 से गुना करने पे 1 ही होता है, 1 माइनस साइन ए। अब ये सूत्र है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आपका कॉस है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है ये सूत्र है किसका, कॉस स्क्वायर ए का, और नीचे में भी आपका एक कॉस है, इस कॉस से कॉस को काट लेंगे, कॉस हमारा आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ये चौथा ऑब्जेक्टिव देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है ये, और -1 और कॉट स्क्वायर है और टेन स्क्वायर है, ऑप्शन दिया। क्या होगा इसका देख लीजिए। आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले इसका देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये ऊपर में जो देख रहे हैं ना, इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर है, लिख लिया, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये जो नीचे में दिखाई दे रहा है, इसका भी सूत्र होता है, और इसका सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर ए। दोनों का सूत्र है ये, क्या है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर से आया है सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर से आया है कोसेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 बटा कॉस स्क्वायर है, इसका सूत्र होता है, और कोसेक को लिख सकते हो 1 बटा साइन स्क्वायर है। आगे 1 बटा कॉस स्क्वायर है जस का तस, इसको आप पलट के लिख सकते हो साइन स्क्वायर है बटा 1। ठीक है, साइन स्क्वायर का जब 1 से गुना होगा तो साइन स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर का जब 1 से होगा तो कॉस स्क्वायर है, और साइन बटा कॉस मिलके होता है आपका टेन स्क्वायर है, इसलिए आपका बिल्कुल 100% यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 4 में 4 जो प्रश्न था उसमें सही विकल्प चुनना था, 4 ऑब्जेक्टिव था, चारों मैंने सोल्यूशन कर लिए, देख सकते हैं। आगे 5 में आपके प्रूफ करने वाले प्रश्न हैं, 10 टोटल प्रश्न है, और उसमें से एक ना एक जरूर आता है, तो मैं आइए उसका सोल्यूशन भी शुरू कर देता हूँ। 2 प्रश्न इसमें बताऊंगा। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 5 नंबर सवाल में है निम्नलिखित सर्व समीका को सिद्ध कीजिए। इसमें 5 में 10 प्रश्न है टोटल, हर एक प्रश्न अपने आप में लाजवाब है, और परीक्षा में इसमें से 2 प्रश्न जरूर रहेगा आपको सिद्ध करने वाला। तो ये सिद्ध करने वाला प्रश्न का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न मैं अभी लिखा हूँ, सिद्ध कर रहा हूँ। तो देखिए आपका ये देखिए VBI प्रश्न है, एग्जाम में छपेगा, और ये 2 नंबर क्वेश्चन मोस्ट VBI प्रश्न है, बोर्ड मॉडल है, इसको छोड़िएगा मत। तो देखिए इसमें 2 पक्ष होते हैं, ये LHS है, ये RHS है। LHS ले बनाएंगे तो RHS लाना होगा, अगर आप RHS ले बनाना चाहते हैं तो RHS ले बना के LHS ला दें, दोनों में से कोई एक। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम LHS ले करते हैं। तो मेरे पास LHS जो फंक्शन है वो है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। कोसेक का सूत्र क्या होता है, तो सर आप बोलिएगा कि कोसेक का सूत्र होता है 1 बटा साइन, और कॉट का सूत्र क्या होता है कोस बटा साइन। ध्यान देते रहिए, बस कुछ नहीं करना है, इजी होगा। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन, कॉट को लिख सकते हैं कोस बटा साइन। यहाँ साइन एलसीएम हो जाएगा, तो साइन से साइन एक बार में तो एक एकम है, फिर साइन से साइन एक बार में तो कॉस एकम कॉस, इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर अंश के लिए भी है, हर के लिए भी है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर लीजिए, और नीचे आप साइन स्क्वायर थीटा। अगले में अगला लाइन आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर
ये साइन स्क्वायर जो दिख रहा है ना, इसका सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई गुना नहीं होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, क्योंकि सूत्र होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ से एक 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। अब आपका ऊपर में एगो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए मैं LHS ले बना रहा था तो मेरा RHS आ गया और ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड है। ठीक है ना, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए दूसरा नंबर सवाल, ये देखिए इसका सॉल्यूशन LHS ले करते हैं। ये मेरा LHS पक्ष है जिसको हम बायां पक्ष कहते हैं, और इधर वाला जो है हमारा बराबर के उस साइड उसको दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो हम LHS ले चलते हैं। तो LHS में देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम में जब अलग अलग अंक हो तो गुना कर दिया जाता है, यानी इन दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, अब भाग करेंगे 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन से, तो ये कट जाएगा, बचेगा हमारा कॉस, और ऊपर भी है कॉस, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब कॉस में कॉस से जब इसमें आप भाग कीजिएगा तो कट जाएगा कॉस, बचेगा 1 प्लस साइन, और ऊपर में भी 1 प्लस साइन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जैसे कॉस कॉस में गुना हुआ तो कॉस स्क्वायर, उसी तरह से 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन में गुना हुआ तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया ना, बस कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 गुने 1 गुने साइन है। ये भी लाइन समझ में आ गया, इसको इतना में लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, और यहाँ देखेंगे जस के तस 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब मेरे प्यारे भी साइन स्क्वायर को एक जगह लिख दिया, फिर इसको लिख लिया कॉस स्क्वायर है, पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ गुना करेंगे तो 2 साइन ए। ओके, अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, जस्ट का तस लिख दिया। ये आपका सूत्र है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है, इसको मैंने 12 बताया, हरदम बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, क्या होता है 1। तो इसके बदला में हम लिख सकते हैं 1, और फिर इसके बगल में है 1 और प्लस 2 साइन ए, और नीचे में है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये बात समझ में आया, आगे बढ़िएगा तो 1 1 मिल के 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, ये 1 और ये 1 दोनों जुड़ के 2 हुआ है, और नीचे जस्ट का तस 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। मेरे प्यारे भी इसमें 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे स्थान खाली, तो 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ 2 के साथ 1 गुना में रहता है, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 निकल गया, तो यहाँ 1 बचेगा, वहाँ प्लस साइन ए, नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये आप कटा सकते हो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को, तो 2 बटा कॉस ए। अब आपने पढ़ा होगा, यहाँ 1 लिख सकते हो ना, 1 बटा कॉस क्या होता है सेक ए, तो 2 सेक ए आपको लाना था, दायां पक्ष आ गया, RHS प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हुआ, देख लीजिए एक बार बढ़िया से, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, दिख रहा है ना। सब कोई को दिखना चाहिए ना, पहले दिखना जरूरी है, क्वालिटी बढ़ा लेंगे, जिनको भी नहीं दिख रहा है क्वालिटी बढ़ा लेंगे। चलिए, तो आई होप डेट कि आज का जो क्लास था इसमें हमने आप सबको प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5वां प्रश्न जो है उसके 2 प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, प्रूव करने वाला, सिद्ध करने वाला कराया, और आगे 8 क्वेश्चन और है इसमें 5 में, है ना। वीडियो लंबा होने के चलते बस इतना ही बता रहा हूँ आज की वीडियो में। ठीक है, एक पार्ट और आएगा 8.4 का, और पूरी तरह से आपका 8.4 समाप्त हो जाएगा, यानी पूरा त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा, प्रूव करने का तरीका जो कुछ भी मैंने बताया आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक करेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सबने वीडियो को अंत तक देखा, मैं इसके लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
जितने भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें शेयर कीजिए। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का घंटी जो होता है उसको ज़रूर दबा लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन, और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं स्क्रीन के इस पार हूँ और आप लोग स्क्रीन के उस पार हैं। कैसे पता चले कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक लाइक ही जरिया है जो हम लोगों को बताता है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, बाकी सब आपके ही है। ठीक है, आप सबने अंत तक देखा। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ योर लक।